जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आज हम लोग झारखंड जीके के अंदर दोस्तों झारखंड की भौगोलिक एवं भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड भारत के किस अ, किस ओर अवस्थित है और साथ ही साथ उसके अक्षांश एवं देशांतर विस्तार कितना है, झारखंड की कुल लंबाई कितनी है और क्षेत्रफल कितना है। इन सभी का जानकारी झारखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में आती है और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे झारखंड का ज़मीन जो है अन्य किन राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो ये क्लासेस आपको पता है कि जेपीएससी और जीएसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जो है भौगोलिक संरचना से क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिलते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और लाइक और शेयर साथ में आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि झारखंड जो है वो भारत के किस ओर अवस्थित है। ओके, तो अगर भारत का मानचित्र हम लोग देखें तो यहाँ जानते हैं कि ये हमारा ईस्ट वाला पोर्शन है, ये हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये इधर हो गया आपका वेस्ट पोजीशन और ये हो गया मेरा साउथ पोजीशन। तो इसमें हम लोग झारखंड को कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। इसका मतलब झारखंड जो है नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है। किधर है? नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये पोजीशन हमने जान लिया कि कहाँ पर है। अब हमें देखना है कि इनके साथ कौन कौन से राज्य जो हैं सटे हुए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि झारखंड के नॉर्थ की ओर एक राज्य है जो बिहार है। ओके, नॉर्थ की ओर बिहार है। अगर झारखंड के पूरब की ओर देखने के प्रयास करें तो यहाँ पर एक अलग कलर से दिखाया गया है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। इसके दक्षिण में देखें तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, ये है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा है। और अगर झारखंड के पश्चिम की ओर जाएं तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये छत्तीसगढ़ है। ओके, और एक यहाँ पर देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश भी झारखंड के साथ सटे हुए हैं, यूपी। ओके, तो टोटल कितने राज्य हो गए दोस्तों? टोटल आपके हो गए 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 स्टेट जो है झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है। और यहाँ पर देखिए लिख रखे हैं कि ये 5 राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। उत्तर में है बिहार, दक्षिण में है उड़ीसा, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम भाग में है आपका उत्तर प्रदेश। इसमें विशेष बिंदु क्या है? विशेष बिंदु ये है कि झारखंड कहीं से भी अपना सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं करता है, ये चारों ओर से ज़मीन से ही घिरा हुआ है। इसीलिए इस राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड राज्य कहते हैं, स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण होता है, आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस जिले के साथ, झारखंड के किस जिले के साथ आपका सीमा साझा करता है? वो आंसर क्या होगा दोस्तों? गढ़वा। अब गढ़वा के बारे में विशेष क्या है? तो गढ़वा एक ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 अन्य राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। एक उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया और तीसरा बिहार हो गया दोस्तों। आगे इसमें और एक चीज़ क्या है कि झारखंड में कुछ ऐसे ज़िले हैं जो अन्य किसी भी राज्यों के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है और वैसे ज़िलों को भी हम लोग क्या कहते हैं? भू आबद्ध जिला यानी कि लैंड लॉक्ड जिला कहते हैं। इसमें क्या-क्या आता है? एक खूंटी आता है और एक लोहरदगा आता है। इसको भी मैं मानचित्र के ज़रिए अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसमें नहीं दिखा सकते हैं,
हाँ दिखा सकते हैं। ओके, तो यहीं से आप देखिए सबसे पहली बात क्या था, गढ़वा। तो गढ़वा यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके इधर जो है आपका बिहार मिल जाएगा। ओके, इसके पूर्व इधर आपका उत्तर उत्तर पश्चिम भाग में यूपी मिल गया, उत्तर प्रदेश, और इसके एकदम पश्चिम भाग में आपको मिल गया छत्तीसगढ़। ओके, तो गढ़वा 3 अन्य राज्यों के साथ अपना सीमा साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है आपका लोहरदग्गा। ठीक है, लोहरदग्गा है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और अगर आप खूंटी देखना चाहते हैं तो देखिए खूंटी कहाँ है, खूंटी यहाँ पर है, देखिए ये वाला। ठीक है, खूंटी ये वाला है जो पश्चिमी सिंहभूम के ऊपर में है और रांची के नीचे में है, ये हो गया खूंटी। तो ये दोनों ही जिले ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये झारखंड के अन्य जिलों के साथ ही अपना सीमा साझा करता है। ओके, तो इसीलिए ये जो जिले कहलाते हैं वो कैसा कहलाते हैं, लैंड लॉक्ड और भू आबद्ध जिले कहलाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ देखा था कि ये बिहार है, तो इस बिहार के साथ झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें भी आपको नाम याद रखना है। तो मैं बताते जाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, अगर बिहार में यहाँ देखेंगे तो ये गढ़वा हो गया, दूसरा ये हो गया आपका पलामू, तीसरा हो गया आपका चतरा, चौथा हो गया आपका हजारीबाग, पांचवा हो गया आपका कोडरमा, छठा हो गया आपका गिरिडीह, सातवां हो गया आपका देवघर, आठवां हो गया आपका दुमका, नौवां हो गया आपका ये क्या है, गोड्डा, और 10वां हो गया आपका साहिबगंज। तो टोटल बिहार के साथ कितने जिले हो गए दोस्तों, 10 जिले हो गए जो बिहार के साथ संलग्न है, उसके साथ सीमा साझा करते हैं। एक एक करके मैंने पूरा बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं और दूसरा साइड पकड़ते हैं, ईस्ट को पकड़ते हैं। तो ईस्ट में हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल है। अब इधर यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये साहिबगंज ऐसा जिला है जो दोनों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार और इसके साथ। ये नीचे वाला पाकुड़ हो गया, ये वाला दुमका हो गया, दुमका भी दोनों के साथ साझा करता है। ये आपका जामताड़ा हो गया, हमारा प्यारा जामताड़ा। ये हो गया आपका धनबाद, ये वाला हो गया आपका बोकारो। उसके बाद आपको मिलेंगे रामगढ़, फिर मिलेंगे आपको रांची, उसके बाद मिलेंगे आपको सरायकेला खरसवा, और फिर ये मिलेंगे ईस्ट सिंहभूम। तो यहाँ पर टोटल जो जिले हो गए वो कितने हो गए, टोटल यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल के साथ 10 जिले हो गए जो सीमा साझा करता है। अब आते हैं थोड़ा सा दक्षिण की ओर, साउथ की ओर आ जाते हैं। ये साउथ में आपको पता है यहाँ पर उड़ीसा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जो जिला देख रहे हैं, इसको देखिए, ये हो गया आपका सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा, खाली नाम आप सुनिएगा। ये पश्चिमी सिंहभूम है, लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या देखा, ये सरायकेला खरसवा है और इधर ईस्ट सिंहभूम है। तो टोटल उड़ीसा के साथ कितने जिले हो गए, 4 जिले हो गए, है ना, सिमडेगा, ओडिशा, सरायकेला खरसवा और ईस्ट सिंहभूम। अब थोड़ा सा पश्चिम की ओर आते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ नहीं तो गिजर मिजर हो जा रहा है। पश्चिम की ओर देखते हैं तो ये हो गया आपका सिमडेगा, सिमडेगा है। ये वाला आपका हो गया गुमला। ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो है आपका लातेहार, और यहाँ पर आपने देखा एक गढ़वा। ठीक है, ये गढ़वा है ना। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये 4 डिस्ट्रिक्ट किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपका छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े हुए हैं।
क्लियर हो गया। तो 4 हो गए छत्तीसगढ़ के साथ, 4 हो गए आपका उड़ीसा के साथ, है ना, उड़ीसा के साथ 10 हो गए, वेस्ट बंगाल के साथ 10 हो गए, बिहार के साथ, और उत्तर प्रदेश के साथ हो गया 1। टोटल क्लियर कर दिया मैंने। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट आते हैं अब इसका थोड़ा सा अक्षांश विस्तार और इसका कुल विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले प्रयास कीजिएगा आप ये समझने का कि अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। तो दोस्तों हम ही लोगों ने क्या किया है, अक्षांश रेखा को समझने के लिए अर्थ को हमने सबसे पहले 2 भागों में बांट दिया। इस तरीके से आधा आधा गोला कर दिया और कहा कि अगर आप इसके ऊपर की ओर देखेंगे तो ये नॉर्थ होगा और नीचे की ओर साउथ होगा, इसलिए ऊपर में नॉर्थ पोल है और नीचे में साउथ पोल है। और इस रेखा का नाम जो बीचों बीच में है उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड रेखा। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन। अब फिर लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने इसके समांतर ऊपर और नीचे 1-1 डिग्री बढ़ाते हुए लाइन ड्रॉ करता चला गया इस तरीके से। तो इन सभी रेखाओं को जो विषुवत रेखा के समांतर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, जो ऊंचाई को दर्शाता है। अक्षांश रेखा समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर आपको समझना है देशांतर क्या होता है। तो हमने क्या किया, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल मुझे जो मिला, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ हमने पृथ्वी को इस तरीके से भी 2 बराबर भागों में बांटने का प्रयास किया और ये इसको हमने 0 डिग्री मान लिया। और इस 0 डिग्री लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेरिडियन लाइन। और ये मेरिडियन लाइन जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को बताता है। अब फिर इसने क्या कहा कि इस और इसको हम ईस्ट मानेंगे और इसके बाईं ओर को पोजीशन जो होगा वो वेस्ट होगा। क्लियर हो गया। तो इस मेरिडियन लाइन के समांतर अब जितने सारे लाइन हमने ड्रॉ करना शुरू किया उन सभी का नाम क्या हो गया, देशांतर रेखा। एक पूर्व की ओर, एक वेस्ट की ओर। तो यहाँ क्लियर हो गया पूरा। तो ये एक बात यहाँ पर लिखते हैं, ये उत्तरी अक्षांश जो लिखा है और यहाँ पर पूर्वी देशांतर जो लिखा है, इसका मतलब अगर मैं अर्थ को लेता हूँ तो इस तरीके से बांटूं तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में मेरा झारखंड मौजूद है। यही इसका मतलब हुआ, है ना, यही इसका मतलब हुआ। तो अब इसका विस्तार आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि झारखंड का जो विस्तार है वो 21 डिग्री 58 मिनट से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर की ओर विस्तार ये बता रहा है 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट तक। अब आते हैं देशांतर में। देशांतर लाइन जो है आपका पूर्वी में ही है, 83 डिग्री 22 मिनट से लेके 87 डिग्री 57 मिनट इधर से इधर की ओर। तो दोनों में 4 डिग्री का लगभग अंतर है, 4 डिग्री का अंतर है इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। अब आइए चलते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेते हैं। भौगोलिक परिचय में सबसे पहले हम देखें कि अक्षांशीय अवस्थिति जो है वो उत्तरी है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और देश के पूर्वी भाग में भी अवस्थित है। इसलिए झारखंड का जो पोजीशन आता है हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं इसका पोजीशन नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ये देश के पूर्व उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इसका आकृति के बारे में अगर पूछा जाए तो आकृति कैसा है दोस्तों, चतुर्भुजाकार है, यानी कि इस तरीके का एक आकृति लगभग बनता है इसका मानचित्र को अगर देखें तो। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल यहाँ का है 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगर वन सर्वेक्षण के अनुसार बात करें तो यहाँ पर ये आंकड़ा जस्ट 2 किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर बढ़ जाता है। 716 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वन सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये डाटा किसका है? ये हमारा झारखंड सरकार का है। तो अगर हम पूरे भारत के ज़मीन का जो क्षेत्रफल है उससे अगर कंपेयर करें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भूमि जो है झारखंड के पास है। कितना? 2.4%। और ये भूमि जो ये अपने आप में समाहित करता है, उसके दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में बड़े राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? तो 15वां स्थान रखता है। ठीक है। आगे हमें क्या देखना है कि ये जो विस्तार था 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट, तो ये कुल किलोमीटर कितना है? तो इस किलोमीटर को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखेंगे यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो किलोमीटर आता है वो कितना आता है? 380 किलोमीटर आता है। कितना आता है दोस्तों? 380 किलोमीटर। किधर से किधर? ये नॉर्थ और साउथ 380 किलोमीटर। लेकिन ईस्ट और वेस्ट का जो डिस्टेंस है ये अगर पूछे, ये देखिए ये वाला डिस्टेंस कुल है ये वाला, तो ये आता है टोटल 463 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका 463 किलोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गया, क्लियर हो गया ये पूरा चीज़ है। भौगोलिक परिचय आपको पूरा अब आ जाना चाहिए, इसमें कहीं गलतियाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताना था मुझे, वो देखिए कर्क रेखा का बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझना चाहिए, कर्क रेखा क्या होता है। तो जो नहीं जानते हैं उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलोब्रेट कर देता हूँ। आपने देखा कि पूरे अर्थ को हम दो भागों में बांट दिए, एक नॉर्थ डायरेक्शन में, एक साउथ डायरेक्शन में, और ये लाइन जो था इक्वेटोरियल लाइन जिसको विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री लाइन है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक इससे नाप के मैं 23.5 डिग्री में एक लाइन नॉर्थ की ओर ड्रॉ करता हूँ और एक साउथ की ओर भी हमने ड्रॉ कर दिया 23.5 डिग्री एंगल का। ओके, तो ये जो लाइन है दोस्तों, इस लाइन का नाम है आपका कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और नीचे जो दक्षिण साउथ में है उसको हम लोग कहते हैं सेम डिग्री में, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। समझ में आ गया? तो झारखंड यहीं कहीं पर है, नॉर्थ ईस्ट वाला पोजीशन था, यहीं कहीं पर ये झारखंड अवस्थित है। क्लियर है? तो यानी कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है यही आपको जानना था। ठीक है, कहाँ से गुजरती है ये क्वेश्चन प्रायः आ जाता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर अगर आपको करना है तो देखिए यहाँ पर पहला जो जिला है वो है लातेहार। क्या है? लातेहार। तो यहाँ पर आपको लातेहार मिल जाएगा। फिर इसी से सटा हुआ क्षेत्र है लोहरदगा। उसके बाद आपको मिलेगा गुमला का कुछ पार्ट। ठीक है, गुमला इधर पूरा बड़ा था, इधर गुमला मिल जाएगा। फिर रांची मिलेगा और फिर इधर रामगढ़ मिलेगा। टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, रामगढ़ 5। तो टोटल 5 जिलों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। ओके, इसमें आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि लातेहार का कौन सी जगह से ये निकलती है। तो लातेहार का नेतरहाट से निकलती है, लोहरदगा का किस्को से निकलती है, गुमला में नहीं दिया नाम, कोई बात नहीं। रांची है, रांची में 2 स्थानों से गुजरती है, एक तो कांके हो गया और दूसरा और मांझी हो गया। उसके बाद रामगढ़ में एक जगह का नाम है गोला। इन क्षेत्रों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा जो है झारखंड के कौन से शहर से सबसे नज़दीक में पाया जाता है? सबसे नज़दीक में पाया जाता है। तो वो आंसर क्या होगा दोस्तों? वो आंसर होगा आपका रांची, कांके और मांझी।
ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलेगा, रांची मिलेगा, कांकी मिलेगा और मांझिल मिलेगा, और इसके अलावा जो आंसर्स रहेंगे उसको आप छाँट दीजिएगा, ये राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें एक बात और जानना था कि इसमें सबसे ऊंची चोटी जो झारखंड का है वो कहाँ पर है, तो वो पारसनाथ नाम का पहाड़ है जो आपकी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसका कुल ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। इसका अन्य नाम समेत शिखर है। ये जैनियों के लिए तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान सॉरी घोषित किया था, उसको हटा दिया, जैन धर्मावलंबी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो हमारे पार्श्वनाथ थे उनका उन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ उनका जो है सारे विचार विमर्श को रखा गया है, पादुका भी है इनका। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आप सभी को आशा करता हूँ कि झारखंड का भौगोलिक परिचय को बताने में सफलता हासिल किया हूँ, और आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देंगे दोस्तों। भौगोलिक परिचय आपका मैंने समाप्त कर दिया। भौतिक विभाजन में कल बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।